जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आपकी रफ्तार सीरीज की यह 8वीं क्लास है। इससे पहले हम 7 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराया है। तो साथियों, यह सीरीज आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज देखते हैं क्या हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसने दिया है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? देखो जी, जो अनुसूची नंबर 4 क्या जी, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया तुम्हारा, दूसरी अनुसूची के अंदर तुम्हारा वेतन है जी, ठीक है, वेतन के बारे में जिक्र करा गया है। अगर मैं तीसरी से अनुसूची की बात करूँ, इसमें शपथ की बात करी गई है, इसकी जी शपथ की बात करी गई है। अगर मैं पहले अनुसूची की बात करूँ, इसमें राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्र प्रदेश क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया कि जी राज्य और जो हमारे संघ है उसके क्षेत्र के बारे में क्या जी वर्णन करा गया है, वो अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। तो यहाँ पर क्या जी चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या जी तुम्हारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जी, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो किससे जी, जो छठी अनुसूची है उसका संबंध किससे जी, स्वशासी जिला परिषद से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा जी, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? देखो जी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है जी। 10वीं अनुसूची जो है तुम्हारी जोड़ी गई है जी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 8वीं अनुसूची यह जो है तुम्हारी मूल संविधान के अंदर थी। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। 9वीं अनुसूची जो है तुम्हारा पहला संविधान संशोधन होगा जी, पहला संविधान होगा जी, फर्स्ट इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है जी। तो तुम्हारी जो है 10वीं अनुसूची जो है तुम्हारा जी कौन सा संविधान था जी, 52वां संविधान संशोधन होता, 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची हमारी 73वां संविधान संशोधन था, इसके अंदर जोड़ी गई थी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तुम्हारा सी जी का जी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? देखो जी, दल बदल की बात चल रही है, ठीक है। दल बदल जो है देखो 8वीं अनुसूची में क्या हमारी इसमें भाषा के बारे में बात करी गई है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में तुम्हारी भाषा की बात करी गई है। 9वीं अनुसूची में तुम्हारा क्या जी, भूमि सुधार अधिनियम है, क्या जी, भूमि सुधार अधिनियम है। 9वीं अनुसूची में क्या जी, भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, भूमि सुधार की बात आई है। 10वीं अनुसूची में तुम्हारी दल बदल की बात आई है, दल बदल की बात आई है। और 11वीं अनुसूची में इसमें ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत के बारे में जो बात हुआ है, यानी कि पंचायत समिति, इसकी बात करी गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या तुम्हारा जी दल बदल की बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखो 10वीं अनुसूची का जी जो तुम्हारी दल बदल कानून है, ये कौन सी अनुसूची है जी, ये तुम्हारी 10वीं अनुसूची है जी, ठीक है जी। अगर मैं संघ की भाषा की बात करूँ, ये 8वीं अनुसूची में, ये 8वीं में ही, ठीक है जी। और ये 8वीं अनुसूची है। अगर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, तो यहाँ पर क्या है दल बदल की बात चल रही है। तो दल बदल किस में है जी, तुम्हारी 10वीं अनुसूची में है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा क्या यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? देखो जी, मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। आज कितनी अनुसूची है जी, आज जो है 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा जी, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में जो स्टार्टिंग में जो आया था, यानी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, कितनी अनुसूची थी जी, 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारी जी करेक्ट हो जाएगा। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी थी जी, 1951 में जोड़ी थी। कब जी, 1951 में जोड़ी थी। और ये क्या था जी, ये पहला संविधान संशोधन था, कौन जी, पहले नंबर का संविधान संशोधन था। इसके अंदर क्या जोड़ा गया जी, भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया था, ठीक है जी। ये कौन सी 9वीं नंबर की अनुसूची थी। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुसूचित तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो अनुसूची की बात चल रही है और उससे संबंधित विषय, देखो 10वीं अनुसूची दल बदल से थी, बिल्कुल सही बात है जी। पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अनुसूची, देखो दूसरी अनुसूची की मैं बात करूं तो दूसरी अनुसूची है हमारे वेतन का जिक्र करा गया है, जी वेतन का जिक्र करा गया है, ठीक है जी। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन करती है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या जी, वह कौन सी है जो इसमें सम्मिलित नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वेतन के बारे में बात करती है, लेकिन ये नियोजन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची जो है वो किसकी है तुम्हारी जी, वह बताती है जी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा का जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा का जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या करा जी, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में
कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली जो अनुसूची है वो उसके क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है, किसी राज्य या उसके क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है। ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा जी, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखो 10वीं अनुसूची की मैं बात कर रहा हूँ, तो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से है। किसी दल बदल कानून से है। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा जी, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखो जी छठी जो अनुसूची है वो 4 राज्य में लाती है, याद करने ठीक है जी, ATM का स्क्वायर, ठीक है जी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है जी। तो कौन सा नहीं, मणिपुर जो राज्य है वो इसके अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारी का जी करेक्ट हो जाएगा। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुच्छेद में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती? यदि उसको हम 9वीं अनुसूची में मिला दें तो उसको क्या जी हम वह क्या होगी फिर वाद योग्य नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारी का जी करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो किसको जी, तमिलनाडु राज्य को। किसको, तमिलनाडु राज्य को। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या जी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा जी, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो पहली जो सूची है उसके अंदर क्या जी तुम्हारा जी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस में दिया गया है तुम्हारी 10वीं अनुसूची के अंदर दिया गया दल बदल का, ठीक है। दल बदल किस में 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारी करेक्ट हो जाएगा। 8वीं में क्या जी हमारी भाषा के बारे में जिक्र हुआ है। 9वीं में क्या जी भूमि सुधार के बारे में हुई है। और 11वीं में क्या भाई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को, किसको जी पहली अनुसूची को संशोधन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची के अंदर क्या है जी, यह राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन करता है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जी, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो जी जो मतलब संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन उसके नियंत्रण की जो बात है, देखो तीसरी अनुसूची में क्या जी, तीसरी की मैं बात करता हूँ। तो तीसरी में क्या तुम्हारी शपथ है, तीसरी में शपथ है। 5वीं में क्या तुम्हारी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, ठीक है। 7वीं सूची में क्या तुम्हारी ये है जो हमारी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, जिसके अंदर क्या तुम्हारी सूची दी हुई है, ठीक है जी। और 9वीं में तुम्हारा क्या जी भूमि सुधार अधिनियम है। तो यहाँ का जी ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा बी होगा वो क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर क्या जी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में जो विशेष संबंध है वो किसमें जी अनुसूची नंबर 5 के अंदर है। तो साथियों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।